हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम ऑडिटिंग में अपना एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, ये आपका टॉपिक है ऑडिटिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, आइए, कि वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है। वेरिफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, प्रूविंग द ट्रुथ, मतलब सत्यता का प्रूव करना, सिद्ध करना, और कंफर्मेशन, और क्या होता है, कंफर्मेशन। वेरिफिकेशन is an auditing process in which auditor satisfy himself with the actual existence of assets and liabilities appearing in the statement of financial position। मतलब वेरिफिकेशन क्या होता है, एक ऑडिटिंग प्रोसेस में ही होता है। इसमें ऑडिटर सेटिस्फाई करता है अपने आप को ऑडिटिंग प्रोसेस में, जिसमें वो देखता है कि जितना भी मेंशन है आपके फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि जितना भी आपका स्टेटमेंट है अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है, उसमें जो एग्जिस्टेंस दिख रही है एसेट्स और लायबिलिटीज़ की, वो रियल है या नहीं है, यानी कि उनका एक्चुअल में एग्जिस्टेंस है या नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ आपको, जैसे वेरिफिकेशन कैसे होता है। जैसे आपका सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट हुआ, कास्ट का सर्टिफिकेट हुआ, तो आजकल चलता है ना, एक वेरिफिकेशन टाइप में चलता है। मतलब जैसे आपकी काउंसलिंग होगी या फिर जब आप फॉर्म फिल करोगे तो कंप्यूटर पर उसका एक नंबर लिख कर आता है, मतलब एक नंबर मेंशन होता है। जो जितने भी आपके सर्टिफिकेट होते हैं, अगर उनको हम ऑनलाइन डाल के देखते हैं उस सर्टिफिकेट को, तो वही रूप निकल कर आ जाता है जो आपका एक्चुअल में, जो आपकी फ़ोटो स्टेट में होता है। तो इसका मतलब क्या है, वो वेरीफाई है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये हो गया वेरिफिकेशन। ऐसे ही ऑडिटिंग में होता है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है प्रूविंग द ट्रूथ और कंफर्मेशन। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है ऑडिटर की इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स में किसी कंसर्न के, जो वेरीफाई करता है एसेट्स और लायबिलिटीज़ को जो अपीयर होती हैं आपके बैलेंस शीट में। और ये सिर्फ एग्जामिन नहीं करता एक्चुअल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, बल्कि बोनाफाइड करता है उन ट्रांजेक्शन को जो बुक्स ऑफ अकाउंट में होती हैं वाउचिंग के द्वारा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन इज़ यूजुअली कंडक्ट थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, टाइटल, possession, proper valuation and presence of any charge of line over assets। ठीक है, तो ये सारी होती है आपकी वेरिफिकेशन। ठीक है, तो और क्या होता है, अगर हम ये भी देखते हैं कि जितना भी आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ में रिकॉर्डेड हैं, ये सारा कौन चेक करता है, ऑडिटर, बैलेंस शीट में एक्चुअली एग्जिस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में एक वो है लंदन ऑयल स्टोरेज के एक थे एल्वरस्टोन सीजे, उन्होंने कहा था ये ड्यूटी है ऑडिटर की वेरीफाई करना एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स जो स्टेटेड होते हैं आपके बैलेंस शीट में, और वो लायबल होता है किसी भी डैमेज के रिगार्डिंग जो भी सफ़र्ड बाय क्लाइंट होता है, अगर वो फेल होता है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें वेरिफिकेशन में इंक्लूड्स क्या क्या वेरीफाई करने का होता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, लीगल ओनरशिप और पोजेशन ऑफ एसेट्स, और क्या होता है, करेक्ट वैल्यूएशन, एसर्टेन दैट द एसेट्स इज फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस। ठीक है, इस एनी चार्ज से मतलब ये है फ्री, जैसे कोई गिरवी पर तो नहीं है जो आपका एसेट्स है, जो आपका बैलेंस शीट में इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग पॉइंट्स। इसमें कंपेयर करते हैं लेजर अकाउंट्स को बैलेंस शीट के साथ, वेरीफाई करते हैं एग्जिस्टेंस एसेट्स की ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, सेटिस्फाई करते हैं कि वो फ्री हैं या नहीं किसी चार्ज से या फिर आपके मोर्टगेज से, वेरीफाई करते हैं उनकी प्रॉपर वैल्यूज़। ठीक है, और एसेट्स वर एक्वायर्ड होते हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, तो एक डेफिनेशन दी थी टी.आर. बाटली-बॉयन ने, उन्होंने बोला था वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कि ही मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट दे रियली एग्जिस्ट एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट
एंड वर फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस एंड दे हैव बीन प्रॉपरली वैल्यूड, ये बोला था टी.आर. बाटलीबॉय ने। फिर एनालाइज करने पर इसमें से कुछ फैक्ट निकल के आते हैं कि एसेट्स वर नॉट परचेज नहीं होने चाहिए पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि ड्राइंग्स के लिए रिगार्डिंग चीज़ें ना हो, उसमें अपने खुद के पर्सनल पर्पस के लिए ना हो। दूसरी चीज़ आती है जो ओनरशिप होती है एसेट्स की, वो लाइज होनी चाहिए हैंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये सारी चीज़ें जो जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो शोन होना चाहिए एक्चुअल में बैलेंस शीट में उनके रियल वैल्यू में, ठीक है। और जितने भी आपके बैलेंस शीट हैं वो बैलेंस शीट में जितना भी आपका एसेट्स है वो होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स, ठीक है। और जितने भी एसेट्स हैं वो फिजिकली प्रेजेंट हो एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स पे। तो कुछ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं रिगार्डिंग वेरिफिकेशन। फर्स्ट आता है आपका, इसको मैंने पॉइंट बाई पॉइंट लिखा हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसमें क्या हुआ आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है वेरिफिकेशन का सेटिस्फाई करना ऑडिटर को इस फैक्ट के द्वारा कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिप्रेजेंटेड बाय हैं बैलेंस शीट जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस समय एट द डे ऑफ क्लोजिंग ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन is to satisfy the auditor by the fact that the assets and liabilities represented by the balance sheet actually exist with the organization at the day of closing of balance sheet, ठीक है। फिर सेकंड आता है आपका करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इसमें आ गया आपका प्रॉपर और करेक्ट वैल्यूएशन जो होता है एसेट्स और लाइबिलिटीज का, ये अनदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है वेरिफिकेशन का, ठीक है। ऑडिटर को एसरटेन करना चाहिए कि वेदर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैव बीन शोन इन द बैलेंस शीट, उनकी करेक्ट वैल्यू, और उनका वेरिफिकेशन इस हिसाब से होना चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्लैरिफिकेशन ऑफ पोजेशन ऑन असेट्स। इसमें क्या हुआ, ओनरशिप और पोजेशन क्या है, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है अपना पर्टिकुलर असेट्स तो वो उसको पोजेस नहीं करती है। अगर एक्चुअल सेंस में देखा जाए एसेट जो होता है वो द एसेट्स विल नॉट बिलोंग टू द फर्म, देयरफॉर द ऑडिटर शुड क्लैरिफाई द पोजेशन ऑफ दैट असेट्स विच इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू वेरिफिकेशन, ठीक है। फिर आता है आपका मैथमेटिकल एक्यूरेसी। इसमें क्या हो गया, जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं शोन हो रहे हैं आपके बैलेंस शीट में वो मैथमेटिकली एक्यूरेट हैं या नहीं है, जो कि आपका अनदर ऑब्जेक्ट है वेरिफिकेशन का, ठीक है। फिर आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, चेंज इन द एसेट्स। इसमें क्या है, देयर शुड नॉट बी एनी चेंज, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए वैल्यू ऑफ एसेट्स में। अगर चार्जेस मेड हैं तो देयर शुड भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए आपकी बैलेंस शीट में। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर में मैंने आपको वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया। नेक्स्ट वाले वीडियो में अभी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रिंसिपल्स जानेंगे वेरिफिकेशन के और जानेंगे वेरिफिकेशन और ऑडिटर के बारे में। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।